नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन में आपका स्वागत है। परीक्षा पे चर्चा 0.2 में आज लेकर आए हैं हिस्ट्री का पेपर जो कि 2022 का है, यानी प्रीवियस ईयर का है, प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। इसमें पहले के पैटर्न पर आधारित है जिसमें कि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसमें कि आपको 60 में 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पेपर आएगा, ये नहीं ज़रूरी ये है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं, तो उसमें देखेंगे पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार का व्याख्या कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। मौर्यकालीन स्कूली शिक्षा से आप क्या समझते हैं। मुगल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों को इंगित कीजिए। ऐसे गोलमेज सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। 1931 में हुआ गोलमेज सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। नौ पाषाण काल की किन्हीं 4 सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये रहा 8 प्रश्न, जिसमें से पहले 5 प्रश्न करने होते थे संक्षिप्त में। इसमें सिर्फ 2 पेज भरने होते थे, जिससे आपको 8 नंबर मिल जाया करता था। इसके बाद आता है इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 यानी इकाइयों से जो प्रश्न मिलते थे, 2 में से 1 प्रश्न करने पड़ते थे। मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। इसकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो सांस्कृतिक हैं और सामाजिक है, इनका भी वर्णन कीजिए। एक चीज़ इसमें कॉमन है, पेपर में एलयू पैटर्न में एक ही चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है, आप जितना ज़्यादा लिख पाएंगे नंबर उतने ज़्यादा उठेगा। सिर्फ ध्यान एक बात का रखिएगा, जितने पॉइंट होंगे नंबर उतने बढ़िया उठेगा। पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं नौ पाषाण काल की जीवन व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख कीजिए। जीवन व्यवस्था पर प्रकाश डालना है कि नौ पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इस पे लिखना है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें से अभी ऊपर बताए हैं 2 में से 1 प्रश्न को करना पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी मुख्य विशेषताएं जितने होते हैं उनके उल्लेख करने हैं। बौद्ध धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। जो बौद्ध के सिद्धांत हैं, गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए सिद्धांत है, उनकी पूरी व्याख्या करनी है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3। आप अकबर के बारे में क्या जानते हैं। उनके पहले इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद उनके थोड़ा कार्य प्रकाशित करना है। उसके बाद उनके एक हेडिंग डालना है, साइड हेडिंग डाल के लिखना है उनके कार्यों के बारे में। इस प्रकार से ये भी आपको कम से कम 6 से 7 पन्ने लिखने हैं, तब जा कर के आपको 16 नंबर, यानी नए पैटर्न के आधार पे 16 नंबर मिलेगा। 16 नंबर नहीं मिलता है फिर भी आपको मान चलिए 12-13 नंबर मिल ही जाएगा। इसके बाद आते हैं 1857 क्रांति के क्या कारण थे। 1857 क्रांति के कारण लिखने से पहले थोड़ा परिचय देंगे। परिचय देने के बाद जो है उनके कारण को लिखेंगे। इसके बाद ये असफल क्यों हुआ, यानी इसको सफलता क्यों नहीं मिल सकी, इसको विस्तार में आपको आराम से बताना है। इसके बाद भारत को आज़ाद कराने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, मेरा सजेशन है कि ये जो भारत में गांधी जी के द्वारा आज़ाद कराने में जो विशेषताएं हैं, जो इनकी उपलब्धियां हैं, जिन आंदोलनों की उपलब्धियां हैं, ये ज़रूर आते हैं। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इसको आप सब बड़े
गंभीरता से लीजिएगा। ये प्रश्न पेपर में जाने से पहले ज़रूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम 2017 बैच से लेकर के अब तक जितने पेपर हुए हैं उसमें एनालिसिस करके ये बता रहे हैं आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नए पैटर्न के आधार पर जो पेपर हुआ था। आइए देखते हैं। ये देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 16-16 नंबर के प्रश्न आया करते हैं इसमें। नवपाषाण की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं के विषय में बताइए। जो विशेषताएं हैं, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, इन सबको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे। आप सबको छोड़ के नहीं आना है, भर के आना है बस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जैन धर्म से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म, दोनों में से किसी एक को आना है, तो हम तो यही कहेंगे कि दोनों में से किसी एक को जरूर तैयार करके जाइए, खूब कंठस्थ। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? विस्तार में बताइए। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इनकी जितने बाजार नियंत्रण के नियम और कायदे थे उनको लिखने हैं बड़े केयरफुली होकर। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल मिलिट्री रिफॉर्मर्स ऑफ अकबर, यानी अकबर के सैन्य सुधारों को विस्तार से बताइए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? इस युद्ध के क्या परिणाम हुए? इसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अपार जन समर्थन मिलने पर भी इसे क्यों स्थगित करना पड़ा? इसके बारे में अभी हम ऊपर बताए हैं, हम एनालिसिस किए हैं। तो उसमें जो है गांधी जी के जितने आंदोलन हैं उनमें से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, तो वो जो होगा आपके पेपर में लिखने में काफ़ी आसान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसको पढ़े रहेंगे किसी न किसी प्रकार से एक क्वेश्चन ज़रूरी बनना। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? इसके परिणामों को विस्तार से बताइए। इसके जो परिणाम हुए उनको भी विस्तार से उस पर लिखना होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि आप सबको इस पे बढ़िया से लिख करके आना है, और महात्मा गांधी के जितने आंदोलन हैं उनके बारे में ज़रूर चर्चा करके लिख करके आना है। बाकी आपका पेपर बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक। और इतना ध्यान सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और बताइएगा आगे आपको कौन सा पेपर चाहिए, कंटेंट कौन सा चाहिए, किस पार्ट पर हम दोबारा वीडियो बनाएं। हम आपकी बात को सिरोधार अवश्य करेंगे। कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।